हे गाइस, आपका स्वागत है आज मोटर ऑक्टेन में फिर से। कैसे आप लोग सब आज? दोस्तों, हम हमेशा आपके लिए कंटेंट लाते हैं इन डिटेल और आज आपके लिए हम लाए हैं वीडियो ऑफ द टोयोटा फॉर्च्यूनर। अब फॉर्च्यूनर को हाल ही में एक अपडेट मिला था और इसमें आपको नए वेरिएंट्स भी आ गए। लेजेंडर, जिसका हमने आपके लिए बहुत ही डिटेल रिव्यू लाए थे। इनफैक्ट लेजेंडर लेके ही हमने सारा महा कंपेयरो किया था। उस टाइम पे फोर्ड एंडेवर भी थी मार्केट में, अब फोर्ड एंडेवर नहीं रही। अब मैं आपको यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ। फॉर्च्यूनर जो है अकेली, जो इसकी सेगमेंट है, इसकी सेगमेंट में क्या आता है, ग्लॉस्टर आता है, फोक्सवैगन टिगवान ऑल स्पेस आता है, कोडियाक आता है और अभी मेरिडियन आने वाली जस्ट आई है रादर। सो ये चारों गाड़ियाँ अगर आप मिला दोगे और इसको 3 या 4 गुना भी ऐड करोगे तो भी वो फॉर्च्यूनर के सेल्स को मैचअप नहीं कर पा रहे। तो ऐसी क्या वजह है कि हमें ये फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी बहुत पसंद है? हम कंप्लेन भी बहुत करते हैं कि इसमें फीचर नहीं है, ये वो, लेकिन फिर भी लोग इसे खरीदते हैं। तो आज के इस एपिसोड में उस चीज़ को एनालाइज करेंगे और आपको बताएंगे अगर आप 50 लाख रुपए तक खर्च रहे हैं तो क्या आपको फॉर्च्यूनर वाकई में लेनी चाहिए या नहीं। शुरू करते हैं गाड़ी के डिज़ाइन के साथ। अब गाड़ी में जो बदलाव किया गया वो एक फेसलिफ्ट था। तो इसका फ्रंट ग्रिल जो है उसको बदल दिया गया है। पहले से ग्रिल बड़ी हो गई है। इस वजह से जब आप रोड पे देखते हो तो बहुत अच्छी लगती है। फुल ब्लैक कलर की फ्रंट ग्रिल है, इसको काफ़ी अच्छी लगती है जब आप रोड पे देखते हो। और अगर ऐसे रंग में रही, जैसे ये ब्लैकिश जो डार्क कलर्स है, वहाँ पे गाड़ी क्लियरली स्टैंड आउट करती है। इसके साथ साथ गाड़ी का फ्रंट बम्पर जो नीचे का पार्ट है वो उसको भी बदल दिया गया है। फॉग लैम्प्स के डिज़ाइन को छोटा मोटा डिज़ाइन चेंज किया गया है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से गाड़ी अब काफ़ी अग्रेसिव एंड बड़ी लगती है फ्रंट से। लोग, वरना जो पुरानी इससे पहले जो अपडेट से पहले फॉर्च्यूनर थी उसकी ग्रिल थोड़ी पतली थी, तो कुछ लोगों को वो डिज़ाइन नहीं पसंद था। खास करके अगर आप पुरानी जो बॉक्सी फॉर्च्यूनर आती थी वो देख के लोग बोले अरे यार क्या गाड़ी आ गई रोड पे। सो वो डिफ्रेंसिएशन को वापस लाने के लिए, कम करने के लिए रादर, उन्होंने इंट्रोड्यूस की ये फॉर्च्यूनर, जहाँ पे उन्होंने ग्रिल को बड़ा कर दिया। अब जैसे ये गाड़ी आ गई, इसकी सेल्स वापस नंबर्स में बढ़ गई। तो जैसे ही आप ये गाड़ी को साइड से देखते हो आप नोटिस करोगे कि इसकी ओवरऑल स्टाइलिंग जो है, मतलब वो जो बॉक्सीनेस जो दे रहे हैं वो यहाँ पे भी बरकरार है। 200 mm से ज़्यादा इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। 18 इंच के व्हील्स। अब देखिए 18 इंच के व्हील्स तो आपको 700 में भी आते हैं, सफारी में भी आते हैं, बट इसकी टायर साइज़ ज़्यादा बड़ी है। और जैसे ही आप ये टायर देखोगे आपको वो रियलाइज़ होगा। तो अगर आप इसे 700 सफारी से कंपेयर कर रहे हो, फेयर इनफ कि वो भी 7 सीटर है, ये भी 7 सीटर है, दोनों में इंजन 2.2 2.8 ऐसे साइज़ के ही आते हैं, ठीक है, दैट इज़ ओके। बट द पॉइंट इज़ कि ये गाड़ी जो है ज़्यादा बड़ी है और इसका कैटेगरी एक्चुअली अलग है अगर आप सफारी और 700 से कंपेयर करते हो। मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया कि वो एक्चुअली जिसे कंपेयर करनी चाहिए वो है एमजी ग्लॉस्टर एंड मोर ऑफ जीप मेरिडियन, अगर आप प्राइसिंग एंड सारी चीज़ें वहाँ कैलकुलेट करें। अब इसमें आपको रूफ रेल्स आ जाते हैं। आपके पास काफ़ी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है गाड़ी में। आप नोटिस करोगे टोयोटा में आप बहुत ज़्यादा क्रोम जनरली देखते हो। ये गाड़ी में उल्टा कम किया उन्होंने, पर फिर भी थोड़ा बहुत क्रोम दिख रहा है। जैसे आपके डोर हैंडल्स पे अभी भी क्रोम है। और क्योंकि इस गाड़ी को उन्होंने स्पोर्टी बनाने की कोशिश की है तो काफ़ी चीज़ें जो क्रोम वाली उनको हटा दिए। अब यहाँ पे आपके पास ऊपर चढ़ने के लिए आपके पास स्टेप भी दिया हुआ है। सो गाड़ी में चढ़ने उतरने के लिए फीचर्स काफ़ी दिए हुए हैं। इनफैक्ट अगर आपको गाड़ी के अंदर जाना है तो वहाँ पे अंदर एक हैंडल भी दिया हुआ है जिससे आप पकड़ के चढ़ सकते हो। अगर आपको आपकी हाइट कम है या आपकी उम्र हो गई या आपको चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो सब चीज़ों के लिए सपोर्ट भी गाड़ी के अंदर आपको वो मिल जाता है। पीछे से अगर आप फॉर्च्यूनर को देखते हैं तो ये यहाँ पे भी इसको काफ़ी अच्छा स्टाइलिंग दिया हुआ है, एकदम फ्लैट लुक दिया हुआ है यहाँ पे, ताकि वो एक बड़ी गाड़ी का फील दे। आपके पास स्पॉइलर है, क्रोम पार्ट है जहाँ पे फॉर्च्यूनर लिखा हुआ है। ये आपको फॉर्च्यूनर में हमेशा से आता था ऐसा। टेल लैम्प्स अभी भी पतले, बट टेल लैम्प की डिज़ाइन थोड़ी और अग्रेसिव कर दिए, थोड़ा बाहर और आता है टेल लैम्प्स पहले से ज़्यादा। और जो इसका लोअर पार्ट है वहाँ पे बम्पर के डिज़ाइन को छोटा मोटा चेंज किया गया है पहले से। अब इसका जो टेल गेट है वो इलेक्ट्रिकली खुलता है, ठीक है, ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी है। और थोड़ा समय लग जाता है इसको खोलने में और बूट में आपके पास जगह डिसेंट इनफ है, आप सामान ले जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, 7 लोगों का तो सामान नहीं जा सकता है। कोई भी गाड़ी में 7 लोगों का सामान नहीं जा सकता है जो 7 सीटर गाड़ी है। और इसमें थोड़ी बेटर है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आपको इसमें एक एडवांटेज ये आता है कि आपकी जो सीट फोल्ड है वो आप पूरा फ्लैट करके इसको आप इजीली यहाँ पे पैक कर सकते हैं और ये इसे यहाँ अटका सकते हो। तो अगर आप ये कर देंगे तो आपके पास यहाँ बहुत ज़्यादा जगह हो जाएगी सामान रखने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं सीट वापस छोड़ देता हूँ यहाँ पे। और जब आप ये बंद करते हैं तो आपको चाबी से भी कंट्रोल का ऑप्शन है। तो अगर मैं इसको रोक दूँ तो ये रुक जाएगा, और अगर मैं फिर से इसको खोलूँ
प्रेस कर दूँ एक बार दबा के तो ये वापस खुल जाएगा। तो मैं यहाँ से पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ और इसी से खोल बंद भी कर सकता हूँ। अब जाते हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बदलाव किए गए कंपैरेटिवली, एंड आपको फीचर्स जो चाहिए वो मेजरली गाड़ी के अंदर ही मिलते हैं। तो चलो लेट्स गो। जब आप टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर आते हो और एक माइंडसेट के साथ आते हो कि गाड़ी की प्राइस इतनी है और ये ऐसा इंटीरियर होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, ये बात तो तय है। पर अगर आप दूसरे के पहले प्रोस देखोगे, देन आई विल कम टू द नेगेटिव्स। फीचर्स अगर आपके लिए सब कुछ है तो ये वीडियो मत देखिए, इज माय पर्सनल रिकमेंडेशन, क्योंकि ये गाड़ी में आपको ज्यादा फीचर्स नहीं मिलते। पर जो चीजें इस गाड़ी में मिलती है वो मैं पहले हाईलाइट करता हूँ। इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है पता है? वो है इसकी इंटीरियर्स की क्वालिटी। अब भले ये हार्ड प्लास्टिक से बने हुए हैं, ठीक है, आपको कहीं कहीं सॉफ्ट टच भी मिलता है, जैसे आपके पास लेदर आर्मरेस्ट पे है, यहाँ पे सॉफ्ट दिया हुआ है, ये सब सॉफ्ट आपको मिल जाता है गाड़ी के अंदर। पर बेस्ट पार्ट इसका ये है कि इसकी इंटीरियर जल्दी आसानी से एज नहीं होते। अब जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर बैठा, मेरे को तो ब्रांड न्यू गाड़ी फील हुई। बाद में जब मैंने इसका ओडोमीटर देखा तब पता चला कि 26-27 हजार गाड़ी ऑलरेडी चल चुकी है। सो इंटीरियर देख के ऐसा लगता नहीं कि ये गाड़ी इतनी चली हुई है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये चीज इसकी बहुत स्ट्रांग है। ये गाड़ी 1-1.5 लाख 2 लाख भी चल जाए और आपने इसको अच्छे से मेंटेन किया है, गाड़ी अंदर से फिर भी चकाचक ब्रांड न्यू कहता है ना, वैसी फील देती रहेगी। ये चीज कोई और ब्रांड इतनी आसानी से रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, और ये चीज ही वन ऑफ द मेन स्ट्रॉन्ग रीजंस है जिस वजह से टोयोटा की गाड़ियां ज्यादा एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली। बाकी इंटीरियर में आपको लेदर अपहोल्स्ट्री आ जाता है। अब देखिए, ये गाड़ी बनाई गई है टू बी रगड, ठीक है, ये लग्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाई गई थी, ग्लोबल स्टैंड पॉइंट पे ये गाड़ी बनाई गई थी टू बी रगड एंड सॉलिडली बिल्ट। तो इस वजह से आपको लेदर अपहोल्स्ट्री जो है वो बहुत, बोलते हैं ना, एकदम सॉफ्ट, एकदम रिच क्वालिटी नहीं मिलेगा, बट ऐसा रहेगा जो ड्यूरेबल रहेगा। तो ये डिफरेंशिएशन है बिटवीन अ फॉर्च्यूनर एंड, अगर आप ग्लॉस्टर देखते हो या मेरिडियन देखते हो, उनका जो पैटर्न है ऑफ डिजाइनिंग वो अलग थॉट के हिसाब से किया गया। इसी वजह से आपको ज्यादा हार्ड प्लास्टिक्स इस गाड़ी में मिल जाते हैं। ओके, अगर मैं फीचर्स के बारे में बात कर लूं तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं है बताने को। इसकी टच स्क्रीन को अपग्रेड किया गया, ऑफकोर्स अभी भी टच स्क्रीन की साइज छोटी है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले अब इसमें आ चुका है। आपके पास JBL के 11 स्पीकर्स है जो अच्छा खासा म्यूजिक बनाते हैं। एंड ओवरऑल आपको इसमें वेंटिलेटेड सीट्स अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ऑफकोर्स सेफ्टी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सेफ्टी के फीचर्स काफी सारे मिल जाते हैं। एयर बैग्स हो गए, ABS प्लस EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP, वो सब भी आ जाते हैं आपको। इसमें आपको हिल डिसेंट कंट्रोल, बहुत सारे ऐसे फीचर्स आ जाते हैं जो आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाले हैं। एंड मोर ओवर अगर आप एक 4x4 गाड़ी की तरफ जाते हैं जैसे ये है, तो आपको इस गाड़ी का जो 4x4 है वहां पे मेजर खर्चा हो जाता है। देखिए, जो फॉर्च्यूनर है, वैसे जो रेगुलर फॉर्च्यूनर 4x4 है, मुंबई में जहां थोड़ा एक्सपेंसिव रेट है, वहां ऑन रोड 48.5 या 49 तक गाड़ी पड़ जाती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। वेरस अगर आप GRS वो सब जाते हैं तो 57, 58, 59 तक उसका रेट जाता है मुंबई में ऑन रोड, ठीक है। सो अगर आप ये सारे एस्पेक्ट्स देखते हैं गाड़ी के, तो प्राइस थोड़ी ज्यादा है कंपैरेटिवली, क्योंकि आपको फीचर्स यहाँ नहीं मिल रहे। एंड ये चीज के खिलाफ मैं भी हूँ, क्योंकि इसको सनरूफ भी नहीं है। बहुत लोगों को सनरूफ की आई डोंट नो कितना यूटिलाइजेशन होता है सनरूफ का, लेकिन बहुत लोगों को मजा आता है। सनरूफ चाहिए हमको गाड़ी में, तो एक अच्छा पैनोरामिक व्यू आता है, और गाड़ी थोड़ी डार्क है तो उसके लिए वो सूटेबल रहेगा। तो फीचर्स के मामले में तो फॉर्च्यूनर उतनी जबरदस्त नहीं है, लेकिन जो ओवरऑल चीजें ये देती है, बाकी चीजें इन टर्म्स ऑफ जो आप मेजर नहीं कर सकते हो पेपर पे, वो यहाँ पे ज्यादा वाइटल बन जाती है। दूसरे फीचर्स इसमें आते हैं, इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट आता है। आपका स्टीयरिंग व्हील जो है वो ना केवल हाइट के लिए एडजस्ट होता है, आपकी रीच के लिए भी एडजस्टमेंट है। आपको पैडल शिफ्टर्स भी इस गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। तो फीचर्स ऐसे बहुत सारे, क्रूज कंट्रोल वगैरह, वो सब चीजें आपको मिल ही जाती है गाड़ी के अंदर। अब सवाल ये होता है सेकंड एंड थर्ड रो का कंफर्ट कैसा है। देखिए, टोयोटा हमेशा से स्पेस को ज्यादा फोकस में रखता है, अगर 5 या 7 सीटर या कोई उनकी MPV SUV जो गाड़ियां रहती है, और फॉर्च्यूनर कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे सेकंड रो में आपकी सीट, मेरी सीट पूरी तरह रिक्लाइंड है फिलहाल, मैं इसकी रिक्लाइन को चेंज कर सकता हूँ, आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आर्म रेस्ट मिल जाता है, आर्म रेस्ट के अंदर भी आपके पास कप होल्डर्स दिए हुए हैं, 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट आ जाते हैं, यानी कि 3 लोग यहाँ आराम से बैठ के जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी काफी चौड़ी है, तो इस वजह से 3 लोगों का बैठना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपका सवाल था कि पीछे सनरूफ ये नहीं है, इतना पैच, इनफैक्ट सनरूफ ही नहीं है इस गाड़ी में, तो उसका मेन रीजन ये है कि यहाँ पे आपको AC वेंट्स दिए हुए हैं। अब ये AC वेंट जो है सीधा आपको कूल करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, और इस वजह से गाड़ी
जो है बहुत जल्दी कूल हो जाती है, एंड जो पैसेंजर है उस पर सीधा हवा आती है। अब आप इसको प्रो मान लो या कॉन मान लो, मतलब पॉजिटिव मान लो या नेगेटिव मान लो, बट मेरे हिसाब से एक अच्छा प्लस पॉइंट है कि आपको एसी यहाँ दे दी गई है, जिससे आपकी कूलिंग ज्यादा जल्दी आसानी से हो सकती है। तो क्या इसके लिए सनरूफ कुर्बान करना चाहिए या नहीं, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। मोर देन दैट, आपके पास यहाँ पे सीट स्लाइड करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर आपको थर्ड रो में ज्यादा स्पेस चाहिए, यू कैन डू दैट। अगर मैं आपको एकदम आगे ले लूँ, ये सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, मेरे पास नी रूम अच्छी खासी डिसेंट है, इवन एट मिनिमम हेडरूम की कमी नहीं है गाड़ी के अंदर ओवरऑल। सो ये सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए ही फॉर्च्यूनर को बनाया गया कि आप आराम से बैठ के जा सकते हैं, 3 लोग इन द सेकेंड रो बिना किसी प्रॉब्लम के कंफर्टेबली। ओवरऑल जो थाई सपोर्ट है गाड़ी का वो अच्छा खासा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इधर बैठ सकते हो, विच मीन्स अगर आप रोड ट्रिप पे जा रहे हो तो आपको बैठने में यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बहुत अच्छा थाई सपोर्ट इसमें मिल जाता है। दूसरे फीचर्स गाड़ी में क्या आते हैं, आपके पास यहाँ पे एक टो हुक दिया गया है, तो बेसिकली आप अपने बैग्स वैग्स लगा सकते हैं। आपके पास सीट में पीछे स्टोरेज दी हुई है, आपके पास पीछे 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है, बाजू में फोन रखने की जगह है, डोर पैड्स में 1-1 लीटर की बोतलें बैठ जाएंगी, एंड आपके पास यहाँ पे हाथ पकड़ने के लिए है, प्लस आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट दिया है जहाँ पे अपना सूट वूट कुछ हैंग करना है तो वो भी इजीली कर सकते हैं। थर्ड रो में चलें अभी अगर हम थर्ड रो में जाना है हमको, तो आपकी सीट आराम से एक टच में पूरी फोल्ड हो जाती है, ठीक है, एंड पीछे जाना ज्यादा मुश्किल नहीं, काफी आसान है। यहाँ पे मैं पहले बैठ के दिखा देता हूँ आपको कैसी स्पेस है, हेडरेस्ट एडजस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ मैं बैठ गया हूँ, ठीक है। आप नोटिस करेंगे अगर मैं ऐसे बैठा हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास थाई सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पे, पहली चीज। इससे पहले मैं सीट स्पेस और सब दिखाऊँ, मैं 2 चीजें बता दूंगा। मेरे पास थाई सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं है, मेरे पैर काफी हद तक ऊंचे हैं, एंड सेकेंड जो मेरा सर है वो ऊपर टकरा रहा है, तो देख रहे हैं सर टच हो रहा है। अगर मैं थोड़ा झुक के बैठूं तो ऐसे बैठ सकता हूँ। अब देखते हैं अगर मैं सीट नीचे लूंगा तो मेरे पास कितनी जगह बचती है, ठीक है। तो जरा मैं फोन निकाल देता हूँ अपना, ये नीचे रख दिया मैंने, और ये इसको मैंने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं एकदम पीछे इसको रखता हूँ तो मेरे पास जगह नहीं है पीछे बैठने को, लेकिन अगर मैं सीट को थोड़ा आगे लेता हूँ, मैंने कैसे दिखा, एकदम मिनिमम पे भी जब मैंने सीट रखी थी तो भी मेरे पास सेकेंड रो में जगह थी, करेक्ट। तो अब मैं सिर्फ सीट को एडजस्ट करता हूँ और यहाँ बैठ जाऊंगा, तो अभी मेरे पास नी रूम है, और ये सीट की रिक्लाइन भी मैंने ज्यादा रखी है, तो यहाँ पे आराम से पीछे बैठ सकता हूँ मैं। थोड़ा हेडरूम कम है बट फिर भी बैठ सकता हूँ, ऐसे नहीं कि ऐसे बैठा हूँ या कुछ एकदम टाइट है, बिल्कुल नहीं, आराम से बैठा हूँ मैं बिना किसी कंप्लेन के थर्ड रो के अंदर इस गाड़ी में। सो थर्ड रो में आपके पास जगह है, थाई सपोर्ट इतना खास नहीं है, सो बहुत कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन मैं 3-4 घंटे आराम से यहाँ बिता सकता हूँ। और पीछे ना मेरे पास यहाँ एसी के कंट्रोल्स भी है, मतलब एसी वेंट्स भी है जो सीधा हवा मुझ पे फेंकेंगे, तो बिकॉज ऑफ विच मैं यहाँ कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। पीछे मेरे पास सुविधाएं में क्या क्या है, यहाँ पे मेरे पास फोन रखने की जगह है, और हाँ बस फोन, एक साइड बॉटल रखने की जगह है दोनों तरफ, एक साइड फोन रखने की जगह है, दैट्स अबाउट इट। तो ये स्टोरेज स्पेसेस पीछे दी गई है फॉर द पैसेंजर्स। हाँ, और मैं आपको ये बताना भूल गया कि सेकेंड रो पैसेंजर्स को ना, तीनों पैसेंजर्स को 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलता है, तो ये बीच में जो पैसेंजर बैठेगा उसके लिए सीट बेल्ट दिया गया है। अब बहुत हो गई बात है, फॉर्च्यूनर में मेन अपग्रेड क्या है, उसकी इंजन, तो उसको चला के बताते हैं क्या चेंजेस किए गए, लेट्स गो। तो गाइस अभी हम आगे गाड़ी चलाने, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। आपने 2 चीजें नोटिस की होगी, वाइब्रेशन, सेकंड इंजन नॉइस, काफी लाउड है इस गाड़ी की इंजन, और इसका गियर बॉक्स जो है काफी ओल्ड स्कूल स्टाइल है, देख लीजिए। अब मैंने हैंड ब्रेक भी डाउन कर दिया, आई एम सरप्राइज कि गाड़ी में अभी भी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं आते, एंड हियर वी गो। सो इस गाड़ी का पिकअप जो है ना काफी अच्छा है। देखिए इसमें जो इंजन आता है 2.8 लीटर का आता है, और पहले भी वही था, हावेवर एक अपग्रेड आया जिस वजह से इसका पावर टॉर्क सब कुछ बढ़ा दिया गया, बिकॉज ऑफ विच इसकी ओवरऑल जो ड्राइव है वो पहले से और बेटर हो गई, यानी कि आपको इसमें ज्यादा परफॉर्मेंस मिलता है। लेकिन वो जो लैग है वो अभी भी थोड़ा बहुत एविडेंट है। अब जैसे आपको स्पोर्ट मोड आता है, एक तो गियर बॉक्स में आता है, ठीक है, तो गियर बॉक्स का आपको स्पोर्ट मोड दिखाएंगे, फिर नॉर्मल स्पोर्ट मोड दिखाएंगे। तो ये गियर बॉक्स के स्पोर्ट मोड को डाला तो पिकअप थोड़ा बेटर है, वेर एस अगर मैं रेगुलर स्पोर्ट मोड पे डालता हूँ इसको, ये स्पीड ब्रेकर थोड़ा जंप हो गया, और अगर मैं इसका भी रेगुलर जो नॉर्मल इंजन का स्पोर्ट मोड है उस पर डाला तो इसमें थोड़ा समय लगता है किक इन करने को। देखो मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ,
अब मैंने डाल दिया इन द गियर बॉक्स स्पोर्ट मोड। यहाँ पे एक्सेलरेशन थोड़ी ज्यादा बेटर है कंपैरेटिवली। सो आपको अगर ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो आपका रेगुलर स्पोर्ट मोड ही ज्यादा अच्छा है गियर बॉक्स का, और अगर आप इसे इंजन के स्पोर्ट मोड पे डालेंगे तो गियर बॉक्स अभी भी थोड़ा टाइम ज्यादा लगाता है। एक बार गाड़ी चलनी लग गई ना, देन इट इज वेरी क्विक, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद इट एट ऑल। टर्निंग रेडियस भी गाड़ी का काफी अच्छा है, पर इसका स्टीयरिंग जो है ना बहुत हैवी है, बहुत हैवी स्टीयरिंग व्हील है, एंड गाड़ी बहुत लाउड है। एक बार आपको सुनाता हूँ कितनी लाउड है। सुन लिया आपने, काफी लाउड है ये गाड़ी फॉर अ डीजल इंजन। मतलब ऐसे फील होता है कि आप एक पिकअप ट्रक के अंदर बैठे हो, कहीं ऐसे 50 लाख की गाड़ी फील नहीं होती आपको जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हो, क्योंकि आपको हार्ड प्लास्टिक्स है, इंजन नॉइज है, गाड़ी स्टार्ट होते ही वाइब्रेशन देती है। सो ये सारी चीजें इसके फेवर में यहाँ नहीं जा रही है, पर इसकी जो ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, इसमें मेरी कोई भी कंप्लेन नहीं है इस पे। एंड ओवरऑल जो ईज ऑफ ड्राइविंग है वो भी है, अपार्ट फ्रॉम द हैवी स्टीयरिंग व्हील। तो अगर आप शहर के अंदर बहुत ज्यादा चला रहे हो, मान लीजिए अगर आप जैसे वरना गई सामने से, अगर आप वरना जैसी गाड़ी से इसमें अपग्रेड करते हो, आपको बैठने में चलाने में प्रॉब्लम नहीं होगा, काफी अच्छी विजिबिलिटी है। लेकिन इसका स्टीयरिंग हैवीनेस कहीं ना कहीं आपको कुछ दिनों के लिए खटकेगा कि यार थोड़ा हैवी है स्टीयरिंग व्हील, इतनी महंगी गाड़ी ली, एंड दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। दूसरी चीज है जो इस गाड़ी में आती है वो है 4x4। अब 4x4 भी इसमें दो टाइप है, एक है 4 हाई, एक है 4 लो। अब मैं आपको बताता हूँ 4 हाई क्या है। अब मान लीजिए आप यहाँ रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, आप 40-50 की स्पीड पे चल रहे हैं और पानी है, खराब रोड्स है, एंड यू आर गोइंग थ्रू अ पैच, या फिर आप एक मैदान पे चल रहे हैं 50-60 की स्पीड पे, ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ मतलब गाड़ी फंसने के चांसेस हैं, तो आप 4 हाई पे उसको रख दो, गाड़ी चल रही है ना 40-50 पे, तो वो 4 हाई पे चलती रहेगी। अब मान लीजिए कि मैं कहीं मैदान में गया हूँ और कहीं ऐसी जगह गया हूँ जहां मेरी गाड़ी रुक गई है और मेरी गाड़ी चल नहीं रही है, ठीक है, या फिर मेरे को 5-10 की स्पीड पे ही जाना है और बहुत बड़े पत्थर है या बहुत मुश्किल है जगह, क्योंकि यहाँ पानी बहुत है, कीचड़ बहुत है, गाड़ी फंसने के चांसेस, और मैं कुछ ऐसी स्पीड पे चल रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। तो इसे 4 लो पे डालेंगे तो उसका टॉर्क और बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से आपकी जो ड्राइव करने की क्षमता है ऑफ रोड में वो ज्यादा बेटर हो जाएगी। तो ये एक मेन डिफरेंशिएशन है बिटवीन अ 4x4 एंड अ ऑल व्हील ड्राइव। ऑल व्हील ड्राइव में आपको जो कहते हैं ना लो मोड जो मांगते हैं हम, वो आपको नहीं मिलता है इन द ऑल व्हील ड्राइव। आपको 4x4 में ही सिर्फ हाई रेशो लो रेशो मिल जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ लो रेशो आप कहीं से भी कैसी भी सिचुएशन से निकाल सकते हो गाड़ी आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड हाई जनरली अगर आप नॉर्मल रोड पे चल रहे जैसे मैंने कहा, तो इन दैट केस आपके लिए हाई ज्यादा सूटेबल है। ऑल व्हील ड्राइव में आपको हाई फिर भी मिल जाएगा, लो रेंज नहीं मिलता है। सो द एग्जैक्ट टर्म जो यूज करते हैं इसके लिए उसको बोलते हैं लो रेंज। और इसमें आपके पास इंजन स्टार्ट स्टॉप ऑप्शन भी है। तो मान लीजिए अगर मैं कहीं रुक गया, जैसे मैं यहाँ आया, ठीक है, और मैं रुक गया, ठीक है, रुक गया मैं कंप्लीटली, तो मेरी गाड़ी बंद हो गई। अब जैसे ही मैंने ब्रेक से पैर हटाया मेरी गाड़ी वापस शुरू हो गई और हम फिर चल दिए। तो ये सारी चीजें आपको इस गाड़ी में मिलती है जो ओवरऑल इसे एक अच्छा पैकेज तो बना ही देती है। अब सवाल ये उठता है कि आपको वाकई में ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द फॉर्च्यूनर 4x4। अब इसमें आपको स्पेस अच्छी है, डिज़ाइन अच्छा है, फीचर्स नहीं मिलते, ये चीज़ बहुत क्लियर है। अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आपको बहुत सारे फीचर्स दे तो फॉर्च्यूनर आपके लिए नहीं बनाई गई है। पर अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आपको पीस ऑफ माइंड दे, सर्विस में आपको चिंता ना रहो, आपको रीसेल की चिंता ना हो, और आप जब 50 लाख खरीद रहे हो आपको ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, देन इन दैट केस फॉर्च्यूनर आपके लिए सबसे सेफ बेट बन जाती है। अब यहाँ पे मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा। अगर आपको 4x4 का इस्तेमाल नहीं है तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा 4x4 आप खरीदिए, परंतु किंतु बट
अगर आपको चाहिए कि मेरे को ज़्यादा फीचर्स मिले जो 4x4 में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती है, तो आप फॉर्च्यूनर 4x4 की तरफ जाए। लेजेंडर क्या आपको लेनी चाहिए? मेरे हिसाब से आपको फॉर्च्यूनर में ही अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको ब्रांड नेम चाहिए तो आप जाइए लेजेंडर की तरफ या GRS की तरफ, वरना रेगुलर फॉर्च्यूनर आपके लिए परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि फीचर्स में तो ऐसा कुछ बदलाव है नहीं दोनों गाड़ियों में, तीनों गाड़ियों में। तो मेरी चॉइस फॉर्च्यूनर रहेगी ऑफ ऑल द 3 जो यहाँ पे अवेलेबल है आज टोयोटा की तरफ से इन इंडियन का मार्केट। सो गाइज, अगर आपके पास अभी भी सवाल है कि आपको फॉर्च्यूनर लेनी चाहिए या मेरिडियन लेनी चाहिए, हम कोशिश करेंगे आपके लिए जल्दी से कंपेयर लाए। देखिए, फॉर्च्यूनर मुंबई में नहीं अवेलेबल है, जैसे मैं आपको पहले बोल रहा था, तो लेजेंडर मुंबई में अवेलेबल है। हम कोशिश करेंगे उसको मेरिडियन से कंपेयर करें, ग्लॉस्टर के साथ कंपेयर करें। अगर आपको ग्लॉस्टर और मेरिडियन एंड अल्टोरस का कंपेयर देखना है तो वो ऑलरेडी लाइव है हमारे चैनल पे, तो वो वीडियो आप कभी भी जाके देख सकते हो। लेजेंडर या फॉर्च्यूनर आप बोल दो, कुछ फर्क नहीं है, नाम का फर्क है, टेक्निकली डिजाइन में छोटा मोटा चेंजेस है, अंदर से तो दोनों गाड़ियां सेम है, फीचर्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे किए गए, बस वही बदलाव किया गया फॉर्च्यूनर एंड लेजेंडर में। तो वो वीडियो आपको देखना है, मैं लिंक छोड़ रहा हूँ आई बटन में। उसके बावजूद आपके पास सवाल है कि मैं ये गाड़ी खरीदूँ, वो खरीदूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप फ़ोन कॉल पे, जी हाँ फ़ोन कॉल पे, एक 15 से 20 मिनट के फ़ोन कॉल पे आप मेरे साथ या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है उनके साथ जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। देखिए, ये सर्विस हम आपको दे रहे हैं, ऐसी सर्विस ना आपको कोई देता है ना देगा। आपको सिर्फ हमारे वेबसाइट motoroctane.com/car-FN कंसल्टेंसी पे जाना है, वहाँ हमने आपसे कुछ सवाल पूछे हैं, उसके डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कर दीजिए, बहुत आसान है। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इतना वीडियो देखा है, लाइक तो दे दीजिए एंड साथ में सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको बहुत जल्द, जी हाँ बहुत जल्द, इतना सारा कंटेंट हम देने वाले हैं कि आपके मोस्ट कन्फ्यूजन जो है, जो मोस्ट डाउट्स है, वो हम पूरी तरह क्लैरिफाई कर देंगे। तो गाइज, मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।